गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे 5 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले करंट आउटलुक हमारा अप्रैल का आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ये पूरा मार्च फरवरी जनवरी का अवेलेबल है। इसके अलावा रामायण नोट्स, जीव विज्ञान के नोट्स और विज्ञान के नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं क्लास 8 से लेके 10th तक के। ये जो समरी है एनसीईआरटी की है क्लास 11th एंड 12th की। इसके अलावा ये पुराना कंटेंट है। देखिए व्यापम एमपीपीएससी में पुराना कंटेंट भी पूछा जाता है, इसलिए भी आप चाहें ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा। प्रश्न पूछा था हमने कल, प्रभास जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मलखंभ। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो बहुत आसान प्रश्न पूछा था मैंने। ये 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो सबसे बेस्ट मुझे आंसर लगा है, देखिए क्या होता है आपका एमपीपीएससी मेंस जो है उसमें लिखने की आप एक प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको इस तरीके का एक कमेंट ये शुरू किया है मैंने कि आप कमेंट करेंगे तो इससे आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी। और मैं वीडियो में बताऊंगा कि कौन कितना अच्छा इसमें लिख रहा है। जब आप उसको देखेंगे तो आपको खुद से ये चीज़ समझ में आएगी। तो मैं आपकी कमी भी इसमें बताऊंगा और आपने कहाँ अच्छा किया है इसमें मैं भी ये भी बताऊंगा। तो 2 मिनट टाइम नहीं, ज़्यादा नहीं टाइम लिया करूंगा मैं इसमें। 1 से 2 मिनट का टाइम सिर्फ मैं इसमें आपका लूंगा। देखिए राजकुमार सोनी ने ये कमेंट किया है कि प्रभास जोशी पुरस्कार मलखंभ के लिए दिया जाता है। देखिए एमपीपीएससी मेंस में 3 नंबर का क्वेश्चन आया है सपोज, ठीक है, तो उसको आपको कम से कम कितना लिखना चाहिए? देखिए इस पुरस्कार की शुरुआत 2013 में हुई थी। वर्ष 2013 में गलत लिख गया होगा। वर्ष 2013 में पुरस्कार सर्वप्रथम अजय भक्तारिया को दिया गया था। इसके अलावा इन्होंने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि मलखंभ अकादमी जो है वो उज्जैन में स्थित है और हाल ही में मलखंभ खेल का चयन खेलो इंडिया गेम्स में भी आंचलिक खेलों के अंतर्गत चयनित किया गया है। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर है ये मैंने आपको बताया भी था। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन लगभग यहाँ पर हो जाती है। इसके साथ साथ अगर ये मलखंभ के कोच जो हैं योगेश मालवीय जी, उनके बारे में भी बता दे तो और भी अच्छा इसमें हो जाता। वैसे जरूरत यहां पर नहीं है, ठीक है, इतना सफिशिएंट रहेगा। दूसरा जो प्रश्न था, नर्मदा नदी की लंबाई है 1077 किलोमीटर। यहां इन्होंने इसकी कुल लंबाई बता दी है, इतनी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन नहीं दे देते कि मध्य प्रदेश से होती हुई मतलब जो नदी है वो गुजरात से भी निकलती है, महाराष्ट्र से भी निकलती है, तो ये और अच्छी इन्फॉर्मेशन हो जाती है। अन्य नामों की बात करें तो मैकलसुता हो जाती है, नामोदोस हो जाती है, रेवा हो जाती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। और नर्मदा का आखिरी बिंदु सोंडवा गांव है जो आपका मध्य प्रदेश में है ना, अलीराजपुर में है। उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक अनूपपुर से होता है, अफसान खंबात की खाड़ी में होता है। जलप्रपात, जो वैसे तो बहुत सारे जलप्रपात नर्मदा नदी पर बने हैं, इन्होंने भेड़घाट की इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा ये महेश्वर जलप्रपात इस पर बना हुआ है। इसके अलावा नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। हालांकि बहुत सारी परियोजनाएं नर्मदा नदी पर, प्रमुख जो परियोजनाएं हैं वो बनी है, उनकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी जा सकती थी। लेकिन अगर 3 नंबर का प्रश्न आता है तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये आंसर मुझे सबसे अच्छा इसमें लगा है। दूसरा एक और आंसर मुझे इसमें लगा है ट्विंकल जैन का, इन्होंने भी अच्छा दिया है। आप इसको अगर चाहें पॉज करके पढ़ सकते हैं। इन्होंने जो जो इन्फॉर्मेशन इसमें बताई है वो भी ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन है। इन्होंने जैसे ये इन्फॉर्मेशन बता दी कि टॉलमी ने नर्मदा को नामोदोस कहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर बहती है, इसकी सहायक नदियों की संख्या 41 है। देखिए आपके आंसर्स पढ़ के ना ये तो पक्का है कि मेरा जो एमपीजीके है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। ठीक है, 2 प्रश्न मैं आपको सिर्फ दे रहा हूं, 2 प्रश्नों का जो आप आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। एक और चीज मैं आपसे कह दूं, जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट वो इस वीडियो को पूरा इसके नीचे जो कमेंट्स दिए हैं वो पढ़ें एक बार जरूर। नर्मदा नदी से संबंधित पूरी जानकारी जो है वो आपको इस कमेंट्स के माध्यम से ही मिल जाएगी। डेली अगर 2 प्रश्न भी आपने अगर ऐसे तैयार कर लिए ना तो बहुत सारे टॉपिक्स आप पूरे साल भर में तैयार कर सकते हो। एक और ये आंसर दिया है अंकुश पांडे ने। देखिए यहाँ पर इन्होंने जो जानकारी दी है, जैसे इन्होंने मल्ल के बारे में बता दिया, खंभ के बारे में बता दिया, 9 अप्रैल को राष्ट्रीय खेल घोषित हुआ है, राजा सोमदेव की मनसोल्लास में वर्णन मिलता है, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल हुआ था 1958 में। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, इतनी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत यहाँ पर नहीं थी। अब इन्होंने ये बता दिया 2013 में ये इनको दिया गया, फिर 2014 में इनको दिया गया, फिर हर्ष यादव को दिया गया, चंद्रशेखर चौहान को दिया गया। ठीक है, तो इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए
3 नंबर का अगर प्रश्न है तो आपको जितनी इन्फॉर्मेशन देनी है वो मैंने आपको राजकुमार सोनी के कमेंट में बताया है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्होंने एक्स्ट्रा दी। नर्मदा नदी की भी जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं। यहाँ पर एक चीज़ ये बहुत अच्छी लिखी, इंदिरा सागर, ओम सागर, महेश्वर, सरदार सरोवर, ये सारे जो है वो नर्मदा नदी पे है। दूसरी चीज़, मध्य प्रदेश में 2 नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं जो नर्मदा और ताप्ती है। नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती हैं? एस्चुरीज जो है वो बनाती है। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन इसमें दी जा सकती है। ठीक है, तो दूसरी ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों में बहती है। ठीक है, तो ये ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है, अनूपपुर में मैकल पर्वत की जो चोटी है वहाँ अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन गलत होना और इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा होना, दोनों चीज़ों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। चलिए, आज का हमारा जो प्रश्न है, अच्छा इसमें आज हमने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया है, आगे मैं कोशिश करूंगा कि इतना ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूँ। आज का जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, कमेंट करके बताना है आपको। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, इसका आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया था? ये 4 ऑप्शन है, एक सही कमेंट करके आपको बताना है। जो भी अच्छा कमेंट करेगा, बहुत अच्छे कमेंट आए हैं, बहुत ज़्यादा लाइक्स भी आए हैं इस वीडियो पे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है इस चीज़ से। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके इसको बताएं। गाइस, MPSI और MP कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज़ है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की भी टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी, जिससे आपका 2018 से लेकर पूरा 2020 तक का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, तो वो आप ले सकते हैं। प्रश्न है, ये रिपीट प्रश्न मान सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन बाद में आई है। हमारा घर हमारा विद्यालय एक अभियान है, ये एक्चुअल में योजना नहीं है, आप योजना समझ सकते हो, वैसे ये अभियान है। इसके तहत कब से कक्षा 9 से 12 के बच्चे घर पर ही स्कूली वातावरण में अध्ययन करेंगे। देखिए, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान अभी जो मैंने बताया था वो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए बताया था। अब ये है कक्षा 9 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए। तो ये जो 1 से लेके 8 तक का जो अभियान है ये 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। बाकी ये जो क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए जो अभियान है ये 16 जुलाई से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। कोरोना संकट में विद्यार्थियों की शैक्षिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, 16 जुलाई से कक्षा 9 से 12 बच्चे, मतलब अब ये पूरा जो अभियान है एक क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के लिए हो गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में किस जनजाति के परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के खाते में 45 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की है? देखिए, एक चीज ध्यान रखें, शिवराज सिंह जो है इनको 3 महीने का जो कार्यकाल है इनका पूरा हो गया ना, 100 डेज का पूरा कार्यकाल हो गया है। तो हमारा जो जनसंपर्क की वेबसाइट है उस पर इनका पूरे 100 दिन का एक दिया हुआ है कि इन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं। तो मैं आपको हर वीडियो में 1-1, 2-2 क्वेश्चन इंक्लूड करके इसको बताता जाऊंगा, पूरा एक साथ मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ। तो इन्होंने 45 करोड़ रुपए से अधिक राशि अंतरित करी है। ये जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति हैं, सहरिया, बैगा और भारिया, यानी कि इसका सही आंसर है उपरोक्त तीनों के लिए। ठीक है, और इनमें जो स्पेशली 2,28,000 से अधिक महिलाओं के खाते में ये राशि इन्होंने ट्रांसफर करी है, सहरिया, बैगा और भारिया। ठीक है, इस जाति वर्ग की जो महिला मुखिया है उसके खाते में 1,000 रुपये प्रति माह के मान से यह राशि अंतरित की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, आकांक्षा योजना के माध्यम से शिवराज सिंह के कार्यकाल के प्रथम 100 दिन की अवधि में कितनी राशि जारी करी गई है? देखिए, आकांक्षा योजना आपको पता है, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ठीक है, उनके लिए योजना चलाई जा रही है। और इसमें प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाकर अध्ययन कर सकें आदिवासी वर्ग के बच्चे, उनके लिए ये आकांक्षा योजना चलाई जा रही है। और इसमें शिवराज सिंह के कार्यकाल के प्रथम 100 दिन की अवधि में 721 आदिवासी विद्यार्थियों के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए की जो राशि है वो जारी की गई है। लॉकडाउन के दौरान भी आदिवासी वर्ग के विद्यार्थी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में जेई, नीट और क्लैट जैसी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आदिवासी वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जिन्हें विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्रवेश नहीं मिल पाता है, उन्हें आवासीय सुविधा देने के लिए आवास योजना के माध्यम से ये आर्थिक मदद जो है वो उनको पहुंचाई जा रही है। इसमें पिछले 3 माह में 7,000 आदिवासी वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनके खातों में करीब 11 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि जो है वो अंतरित करी गई है। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जून तक कितने श्रमिकों को 7,79,000 कार्यों में रोजगार प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 20 लाख से अधिक।
ठीक है। तो ये जो है आपका 20 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा मनरेगा से जुड़े जो रोजगार हैं वो पुनः प्रारंभ करने की गाइडलाइन जारी की गई थी, ठीक है। उसके बाद से प्रदेश में 73 लाख से अधिक जॉब कार्ड जो है वो जारी किए गए हैं। इनमें 29 जून तक की अगर हम बात करते हैं तो करीब 20,65,000 श्रमिकों को 7,79,000 कार्यों में रोजगार प्रदान किया जा रहा है। कितने श्रमिक हैं, ठीक है, और कितने आपके कार्य हैं। प्रदेश में बात करते हैं तो 1861 करोड़ रुपए की जो राशि है वो मजदूरी के रूप में और 616 करोड़ रुपए की जो राशि वो निर्माण सामग्री के रूप में भुगतान की जा चुकी है। हालांकि ये याद रखने की जरूरत नहीं है, टोटल जो अमाउंट है वो आप याद रखिए, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि जो प्रदेश में बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं उनके लिए नवीन जॉब कार्ड मुहैया कराने के लिए श्रम सिद्धि योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें अभी तक करीब 3,65,000 श्रमिकों के नवीन जॉब कार्ड बनाए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, जाने माने पहलवान घनश्याम शर्मा का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? देखिए, इंदौर केसरी, इंदौर भीम, मालवा मेवाड़ केसरी, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। एक्चुअल में इन्होंने सुसाइड कर लिया है, बीमार थे काफी दिनों से, तो सुसाइड इन्होंने कर लिया है। और इनको इंदौर केसरी के नाम से, मध्य प्रदेश केसरी के नाम से, इंदौर भीम और मालवा मेवाड़ केसरी के नाम से इनको जाना जाता था। और इन्होंने भारत के कई जाने माने पहलवानों को दंगल में हराया भी। इनके बेटे हैं एक दीपक शर्मा, इन्होंने आमिर खान के साथ एक फिल्म है दंगल, उसमें रेफरी का काम भी किया है, मतलब इनके ये बेटे एक्टर हैं। इसके अलावा सुल्तान में भी काम कर चुके हैं और पद्मावत में भी एक काम कर चुके हैं, ठीक है। और इनका संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से था, इंदौर में ही ये रहते थे। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर विधायक रामेश्वर शर्मा की नियुक्ति की गई है। उनका संबंध भोपाल की किस विधानसभा सीट से है? देखिए, रामेश्वर शर्मा जो है ये संघ के हैं, ठीक है, संघ से संबंध रखते हैं और अभी नाराज थे क्योंकि इनको कोई मंत्री पद नहीं दिया गया था, काफी टाइम लंबे समय से विधायक भी है। तो ये जो है हुजूर विधानसभा सीट जो है आपकी भोपाल में आती है, हुजूर विधानसभा सीट। तो वहां पर वहां से विधायक थे और इनको भी हाल में सामयिक अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर, एक अस्थायी अध्यक्ष होता है, जब तक कि स्पीकर की नियुक्ति यानी कि स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक इनको इसमें बनाया जाता है, ठीक है। इसमें राज्यपाल जो है वो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्होंने रामेश्वर शर्मा को अध्यक्ष का निर्वाचन होने तक अध्यक्ष पद के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। इससे पहले प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे जगदीश देवड़ा, ठीक है। और जगदीश देवड़ा जी जो हैं उनको भी हाल ही में कैबिनेट में जगह दी गई है, तो इसलिए इन्होंने 2 जुलाई को त्यागपत्र दे दिया था। विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो कब से स्टार्ट हो रहा है? 20 जुलाई से हो रहा है। इसको देखते हुए इनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। जगदीश देवड़ा जो है वो शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त है, यानी कि विधानसभा का जो उपाध्यक्ष है उसका भी कोई पद नहीं है, अदरवाइज इनको नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होने के कारण प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करी गई है, ठीक है। और रामेश्वर शर्मा जो है भोपाल जिले की हुजूर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। गाइस, ये पूरा था हमारा आज का वीडियो। अच्छा लगा है लाइक करिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। हमारा नया कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगा मेंस की तैयारी के लिए? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।